क्वेश्चन सॉल्व हो गए? कोई दिक्कत आई क्वेश्चन सॉल्व करने में? क्लियर है? सारे बन गए वहां तक? मम्मी तो वीडियो देखी नहीं हाँ कैसे? सर। फिर वो क्या सर? तुमने मम्मी को बताया था जो पढ़ाया था? हाँ सर, मैंने मतलब मम्मी को ये बोल दिया था कि आप क्लास शेड्यूल कर सकती हो, सर आपको वीडियो दिखा अरे नहीं देंगे। नहीं, जैसे फिर मान लो छूट गया तो तुम बता देती ना, तुम बता देगी तो समझ में आ जाएगा ना। तुम्हारा रिवीजन होगा, जानते हो। एक चीज और बताते हैं, पढ़ाने अगर कोई पढ़ाता है ना तो उसको ज्यादा समझ में आता है पढ़ने वाले से। अगर हम कोई टॉपिक हम ये मान लेंगे कि हमको बताना है तो फिर तो 5 मिनट रिवीजन कराना होगा ना। चलिए मैं फटाफट करा देता हूँ। लेट अस सी स्क्रीन शेयर। सर मेरा नेटवर्क सही आ रहा है? हाँ सही आ रहा है, एकदम क्लियर आ रहा है। ठीक है सर। मम्मी तुम्हारी ज्वाइन कर लिया ना? हाँ कर लिया। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था। हाँ सर। मैं कह रहा हूँ मम्मी तुम्हारी ज्वाइन की है ना? हाँ। हाँ जी सर। हाँ, आप केवल 5 मिनट देखिए, 5 मिनट में आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, है ना। दो दो चीजें मैंने बताई थी कि गुडविल गुडविल निकालने के 4 बेसिकली मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। 5 मिनट देख लो, 10 मिनट देखो, सिया तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, शॉर्ट में लिख रहे हैं, वो वीडियो में पूरे डिटेल में बढ़िया से लिखे। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड क्या होता है सिया तुम बताओ? हाँ जी। थर्ड मेथड कौन से होते हैं? और फोर्थ कौन सा होता है? सर फोर्थ एन्युटी। सिलेबस। इन 4 मेथड से हम गुडविल निकालते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हमें गुडविल फाइंड आउट करना है तो ये 4 मेथड होते हैं। लेकिन ये एन्युटी मेथड जो है, मैंने सिया को बोला था ये 11-12 में नहीं पढ़ना है। अगर ये चैप्टर खत्म होने के बाद ये सीखना चाहेगी तो हम बता देंगे। अभी यहाँ पर 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड से 12th क्लास में गुडविल हम निकालते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट, अब ये दो स्टेप बाय स्टेप तीनों ही होगा 3 क्लास में। एक एक क्लास में ये तीनों हो जाएंगे। एक क्लास तो हो चुकी है, 2 क्लास में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देखिए अब हम बता रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तुम बताओ एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीआर गुडविल कैसे निकालेंगे? सर इसमें दो में एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो होते हैं। एक तो होता है वेटेड एवरेज और एक होता है सिंपल मेथड। गुडविल निकालने के लिए एवरेज और उसकी क्या जरूरत है? गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स या फिर ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो बेटा 2 मेथड मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा कि फिर रिवीजन में ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। एक ही मेथड बताऊंगा क्योंकि अभी उसी के क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। फिर अगली क्लास में वेटेड बता दें क्योंकि तुमको तो बता ही चुके हैं, नहीं तो फिर रिवीजन में टाइम। तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सर मुझे वेटेड एवरेज के भी क्वेश्चंस करने थे क्या? हाँ हाँ, सब करने। परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर या तो क्वेश्चन में गिवन होते हैं या आप 3 ले सकते हैं। 11-12 क्लास में क्वेश्चन में ही गिवन होते हैं, और अगर 11-12 लेवल में अगर नहीं भी गिवन है तो आप 3 ले लीजिए। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। तो ये बनाना है, ये तो बनाना ही नहीं है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा या बताते जाओ। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन दूसरा तरीका मैं अभी नहीं बता रहा हूँ जो अभी सिया बोल रही थी, क्योंकि फिर टाइम बर्बाद होगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के अभी आप एक ही तरीका सीखिए
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा ही वेटेड वाला, वहां पर बता देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूले होते हैं टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जैसे प्रॉफिट गिवन है 10,000, 12,000 और 8,000, तो आप डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। टोटल प्रॉफिट मतलब नंबर और नंबर ऑफ ईयर से, तो ये कितने हो गए 10,000। क्लियर है, ये हमें फाइंड आउट हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट के जगह पर हम 10,000 लिख देंगे और नंबर ऑफ ईयर जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है आपको समझने में? थोड़ा जल्दी जल्दी मैं समझा रहा हूँ, बट आई थिंक आप नहीं। क्लियर है ना। अगर 4 इयर्स के प्रॉफिट गिवन हो, फॉर्मूला तो वही होगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे, मान लीजिए गिवन है 12,000 फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट, दूसरे ईयर के 8,000, तीसरे ईयर के प्रॉफिट गिवन है कुछ भी मान लीजिए 14,000, चौथे साल के प्रॉफिट कितने हैं मान लीजिए 26,000। तो गुडविल कैसे निकलेगा? पहले हम चारों साल के प्रॉफिट को एवरेज करेंगे। तो चूंकि 4 साल के हैं इसलिए हम डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। यहाँ पर 3 ईयर थे तो 3 से डिवाइड किया एवरेज निकालने के लिए। या क्या फिगर आएगा, जो भी फिगर आएगा ठीक। एक्स वाई जेड, उसको वहां डाल दें एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। हाँ, अब आप एक देखिए कि यहाँ पर प्रॉफिट मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट गुडविल के फाइंड आउट करने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में है ना एक अलग चीज होता है, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे तो नेट प्रॉफिट लिखते थे। नेट प्रॉफिट जब हम पीएनएल बनाते थे तो वहां लिखते थे ना, पीएल के क्रेडिट में लिखते थे बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, है ना, लॉस बाई फायर, इंश्योरेंस क्लेम लॉस बाई फायर होता था ना, इंश्योरेंस क्लेम मिलता था। ये सब करके हम यहाँ 11 क्लास में नेट प्रॉफिट निकालते, तो वही वाला नेट प्रॉफिट यहाँ गिवन होता है। बट इस नेट प्रॉफिट पे हम गुडविल नहीं निकालते। गुडविल निकालने के लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जरूरत है, मतलब वो प्रॉफिट जिससे हमने अर्न किया है। बिल्डिंग को बेच दिया और प्रॉफिट हो गया तो ये कोई प्रॉफिट नहीं, या मशीनरी को बेच दिया उसमें लॉस हो गया तो ये हमारा इस साल का लॉस नहीं, वो मेरा। ठीक है, सेल परचेज से। हाँ, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम करेंगे नेट प्रॉफिट जो भी है उसमें हम ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हुआ, जैसे या लॉसेज, एक्सपेंसेस एंड लॉस, कोई ऐसे एक्सपेंसेस या लॉस जैसे लॉस बाय फायर है तो वो प्लस कर देंगे, क्योंकि उसके चलते मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है ना। पीएनएल बनाते वक्त, नेट प्रॉफिट बनाते वक्त तो उसको ले लिया, लेकिन लॉस तो हर बार नहीं हो, वो मेरा एक एबनॉर्मल चीज, तो उसको हम प्लस कर दें। अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो, अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो तो उसको लेस कर दें, एबनॉर्मल गेन। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, है ना, कोई भी चीज जो एबनॉर्मल है, ऑपरेटिंग नहीं है, उसको हम माइनस करें। तो हमारा क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि हम ऑपरेट करके, बिजनेस को रन करके कितने प्रॉफिट को कमाते हैं, अर्न करते हैं। ठीक है, इसी प्रॉफिट का यूज हम करते हैं गुडविल निकालने। तो अगर सिंपल गिवन हो तब तो हम ऐसे ही बना देंगे, लेकिन अगर कुछ एडजस्टमेंट गिवन हो, जो कि गिवन होता है, तो हम एडजस्टमेंट करके उसको सही पहले प्रॉफिट निकालते हैं, फिर इस फॉर्मूले पे लगा के गुडविल निकालते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं सर। हाँ, तो हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। कहाँ तक क्वेश्चन की थी सिया पिछले क्लास में? मैंने तो एक्सरसाइज से किए थे। हाँ, तुमको हमने एक्सरसाइज, जो तुम्हें ये अच्छा प्रैक्टिस है कि एक्सरसाइज से ही तुम करो। ठीक है, एक्सरसाइज से ही आप क्वेश्चन कीजिए, ये बेटर है। इलस्ट्रेशन से मत कीजिए, इलस्ट्रेशन तो देख लेते हैं बच्चे और होमवर्क पूरा कर देते हैं। 4 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से बनाने से अच्छा है, इलस्ट्रेशन सीखने के लिए एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाओ, जो नहीं बनता है हमसे पूछो। देखो उस दिन कुछ तुमने जो भेजा क्वेश्चन में गड़बड़ था ना,
मिसप्रिंट हो गया था, वहां पर एनम होना चाहिए था, पर मंथ होना था ना क्या। तो जब वो बनाओगे ना तो दिमाग खुलेगा। और ऐसे क्या होता है ना, क्या बगल में देख ही लेते हैं लोग, बनाते बनाते बच्चे की, अरे दिख जाता है, बच्चा हो या बड़ा हो कोई भी देख ही लेते हैं, तो वो माइंड में उतने अच्छे से नहीं बैठे। तो टॉपिक वाइज हर एक्सरसाइज बनाओ, इलस्ट्रेशन भी बनाओ, लेकिन एक्सरसाइज हाँ, तो मतलब अभी से कोई भी टॉपिक आप पढ़ाओगे मैं उसकी एक्सरसाइज ही बना लिया करूंगी। हाँ, इलस्ट्रेशंस हम लोग कर लिया करेंगे साथ में, हाँ, और यही तरीका है, एक्सरसाइज मैं कर लिया करूंगी। यही तरीका है, ताकि दोनों हो जाए ना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे अब, लेकिन मम्मी चलो थोड़ा सा करा देते हैं, फिर एक दो दोबारा रिवीजन हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे थोड़ा हम स्पीड में कराएंगे क्योंकि इसका हो गया है ना, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बोलिएगा, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप मेच्योर्ड हैं तो जल्दी जल्दी समझ जाइएगा, ठीक है। नहीं ठीक है, समझ में आ गया ये क्या मीनिंग है। हाँ, देखिए इसमें बोल रहा है हरी एंड किशन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2-1, ठीक है। दे एडमिट श्याम एज पार्टनर 1/5 शेयर फॉर द पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ 3 ईयर पर। देखिए हमने बोला था ना, ये हमेशा क्वेश्चन में बच्चों में गिवन होता है, तो इसमें गिवन है 3 ईयर पर ऑफ द लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। द प्रॉफिट गिवन है, आपको 5 साल के प्रॉफिट गिवन है। तो आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनाने हैं सिया, देखो ये कैसे बनाने हैं, आपको यहाँ लिखना है, उल्टा चलना है। पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखो। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो देखिए ये हमें, अब ये हमें 3 गिवन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल प्रॉफिट कितने गिवन है? देखो 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, ये है 50,000, ये 40,000, ये 75,000। ये माइनस में, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, सिया बताए थे तुम याद रखना। ब्रैकेट कभी भी गिवन हो इसका मतलब है माइनस है, मतलब ये पोर्शन माइनस है, ओके। अब द प्रॉफिट ऑफ 14, 15 was calculated after 10,000 of abnormal loss goods of fire। तो क्या ये 14 का मेरा प्रॉफिट सही होगा? बताइए, आप बताइए, सिया तो पढ़ी नहीं चुकी है। ये प्रॉफिट मेरा नहीं गड़बड़, हाँ ये मेरा प्रॉफिट गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐड बोल करना रहा है कि हाँ वेरी गुड ऐड करेंगे, क्योंकि ये लॉस लेने के बाद 40,000 ये मेरा सही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है प्रॉफिट, तो सिंपल सी बात है, इसको हम ऐड कर देंगे 10,000, ये हो गया 50,000। अब हम प्लस करेंगे, है ना, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 50,000 प्लस ये 50 हो गया, प्लस 75 प्लस माइनस 25,000 प्लस 2 50,000, लाख हाँ, डिवाइडेड बाई 2, नहीं 1 2 3 4 5 5, कितना हो रहा है ये? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 5, कितना 5 हुआ? का 20, 40,000। 2 लाख है तो अगर 2 लाख है तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 40,000, 40,000 होंगे ना। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ गया, मतलब ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये 40,000 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो यही गुडविल निकल गया, हो गया आंसर, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आया नहीं? देखो ये बनाया है कि नहीं, अगले पेज में बनाया हुआ, ठीक। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ अब बोलो बच्चे बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, जो हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हमें अलग से भी दिखानी होती है क्या, एक नोट में एडजस्टमेंट का बना के? यस यस, जितना ज्यादा आप वर्किंग्स करेंगे उतना अच्छा है। देखो जो चीज आप बगैर कैलकुलेट किए हुए निकाल नहीं सकते हो तो उसे तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। तो जब सर कैलकुलेट नहीं, जैसे कि जो जब कैलकुलेट जैसे कि कुछ क्वेश्चन, तो आप रिप्रेजेंट कर दो ना नोट्स में, क्या दिक्कत है? तो मतलब मेरे को ऐसे लिखना होगा कि एडजस्टमेंट करके फिर उसके बाद
जो एडजस्टमेंट थी पहले उसका क्या नतीजा होगा, फिर जो दूसरा होगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ऐसे लिखना होगा। जैसे बेटा अभी मैंने क्वेश्चन में दिया, तो अगर आप दिखा दोगे कि 10,000 ऐड करके हमने 50,000 किया, ये तो कोई भी आप समझ सकते हो 10,000 का, अगर रूल्स को जानते हैं तो 40,000 में सिंपली 10,000 डायरेक्ट 50,000 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जितना दिखाओगे उतना अच्छा है ना। सर मैं ये वाला बोल रही हूँ कि जो ये एडजस्टमेंट का ये नीचे जो इनने कॉलम बना रखा है, कितने नंबर में यहाँ पर तुम क्या पूछना चाह रही हो? देखो जितने भी एडजस्टमेंट है वो वर्किंग नोट्स करके दिखाइए आप, तो ये बेटर होगा। मैंने एक लाइन में समझाया। क्वेश्चन नंबर कितना बोल रही हो? पूछ बोलो, क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन क्या? मेरे में तो इलस्ट्रेशन, मेरे में तो लव कुश वाली है। इलस्ट्रेशन नंबर तो बोलो। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 5 है मेरे में। इलस्ट्रेशन 5 है तो रुको, वो तो आज होगा ही, लेकिन चलो तुम बीच में पूछ दी तो बता देते हैं। इलस्ट्रेशन 5 ये 7 आ गया ना। इलस्ट्रेशन 5 ये है, सिमरन परचेज अनीता बिजनेस। ये क्वेश्चन है। कोई सर मेरे को समझ आ गया, आप कंटिन्यू कर लीजिए। अरे ये वर्किंग्स करोगी ना, तो ये वर्किंग करोगे तो जितना जो चीज तुमको लिखना ही है उसको। सर ये तो जैसे जो ये नोट लिख रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब लिखना है। नोट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 10,000 वहां दिखा दोगे ना, उतना टीचर जानते हैं। अभी जैसे मैंने 10,000 को ऐड कर किया ना, तो उसको डायरेक्ट 40,000 ना लिख के 50,000 दिखा दो कि 50,000 हम कहाँ से ला रहे हैं। हाँ सर वो तो मैं कर रही हूँ। बस हो गया। नोट्स की वहां जरूरत होती है जहां पर क्या दो चीजें होती है, किसी भी चीज का दो चीज हो सकता है, इधर भी और उधर। तो हम वहां नोट देते हैं कि हमने ये लिया है, हमने इस चीज को कंसिडर किया है। जी सर। ठीक है। वर्किंग का मतलब वो नहीं होता। वर्किंग और नोट्स में डिफरेंस है। वर्किंग का मतलब होता है हमने जो सॉल्यूशन सॉल्व किया है वो कहां से लाया है, माने वो सोर्स कहाँ है। तो हमने ये जैसे कैलकुलेशन ऑफ, मान लीजिए कुछ भी, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कहाँ से आया है। कुछ मान लो मैथ में तेज है, वो डायरेक्ट ऐसे ही 2 लाख कर देंगे, माइंड में ही कर देंगे कि 40,000 से प्लस हुआ तो 50,000 हुआ, है ना। हाँ तो जी। डायरेक्ट नहीं करें। तो इसका मतलब होता है वर्किंग। वर्किंग वो चीज है जिस चीज को आपको, समझो नोट्स और वर्किंग में डिफरेंस, जिस चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है कि यहां से आया है। नोट्स का मतलब होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे मर्जी पे डिपेंड करती है, कि हम जी इसको सर। ये भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें होती है, कोई एक चीज सही नहीं है। हाँ जैसे जी। जैसे हमने बताया था ना बेटा, एनपीओ में भी बताया होगा कि क्या होता है कि डोनेशन, तो स्मॉल डोनेशन सिंपल है तब तो ठीक है, स्पेसिफिक है तो कैपिटलाइज है, लेकिन केवल डोनेशन है तो क्या है, हम बड़ा आइटम को कैपिटलाइज ले लेते हैं, छोटा को रेवेन्यू ले लेते हैं। अब बड़ा छोटा का कोई पैमाना नहीं है ना बेटा, तो हम वहां नोट देना पड़ेगा कि इट इज एज्यूम्ड डोनेशन इज रेवेन्यू आइटम या कैपिटलाइज यस। आइटम। तो यस। दोनों में डिफरेंस समझ गए। यस सर। अब आप देखिए, अब थोड़ा सा करें फटाफट। तो बेसिक चीज तो आप समझ ही गए हैं, कहां तक क्वेश्चन। चलो फटाफट देखो। ये क्वेश्चन कराया ना अभी 2 नंबर, 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन है, शॉर्टकट में करा रहे हैं क्योंकि सिया को करा चुके हैं। तो आपको हम यहाँ बुक में ही बता देते हैं। सीरा 13 और जारा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3 to 1।
they decided to take Dara into partnership 1/4 share for the purpose of good value twice the average profit. Twice मतलब जो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना गिवन है, 2 गिवन। प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर, देखिए इसमें ऑप्शन दे दिया है कि 3 इयर्स के भी प्रॉफिट ले सकते हैं, 4 ईयर, व्हिच एवर इज हाई, जो दोनों में ज्यादा होगा उसको लेंगे। अब आपको प्रॉफिट गिवन है तो आपको इसमें 2 बार एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का डिमांड है कि लास्ट 3 ईयर पे आप निकालिए एवरेज प्रॉफिट और लास्ट 4 ईयर पे भी निकालिए, ठीक है, और जो हाई होगा उसको लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट 3 ईयर 18, देखिए यहां से 18 लास्ट 3 ईयर इधर से लीजिए 1 2 3, इन 3 बेसिस पर एक एवरेज प्रॉफिट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3, एक ये प्रॉफिट निकला। और 4 1 2 3 4, तो इन चारों को प्लस करके डिवाइड 4 करेंगे तो ये निकला। तो जो दोनों में हाई है, तो हाई कौन है, 37,925, इसको एवरेज प्रॉफिट मानेंगे। और 2 ईयर बोल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां कहीं भी क्वेश्चन बनाया होगा। हाँ देखिए इसको लिए हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, गुडविल निकल। कोई दिक्कत है? सर ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्वेश्चन में बोले थे ना, क्वेश्चन में हमेशा फॉर्मूला क्या होता है बताइए? वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 2 टाइम्स। ओके ओके। तो एवरेज ये हमेशा क्वेश्चन में, देखिए हम टिक भी लगाए ट्वाइस, यहाँ लिखा हुआ गुडविल इज वैल्यू ट्वाइस द एवरेज एनुअल। ठीक है क्वेश्चन में बोला हुआ है इसलिए ठीक है। हाँ नहीं, वो हर क्वेश्चन में रहेगा, नहीं होगा तो हम 3 ले लेंगे। ओके ठीक है, ये भी करा चुके हैं तो आपको 5 मिनट में करा देते हैं। रमेश परचेज भारतीय बिजनेस इतना, इट वाज एग्रीड दैट गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर, देखिए यहाँ भी 2 ईयर है, क्या है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे 19 में 1 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। तो सही प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना चाहिए बताइए? सर इसका मतलब हम गुडविल एक्चुअली हम गुडविल इस साल लगा रहे हैं सपोज हमारे अकाउंटिंग ईयर, पर देखा जाए हमारा गुडविल अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ ईयर, सपोज 3 साल का निकाल रहे तो 3 टाइम्स ज्यादा प्रेजेंट करते हैं हम लोग प्रॉफिट के कंपेयर में। एक बार एवरेज छोड़ दें बट तो जितना प्रॉफिट आ रहा है हम 3 टाइम ज्यादा दिखाते हैं उसका। सही है जितना क्वेश्चन में गिवन है। हाँ मतलब नहीं, मैं ये सोचूं कि गुडविल इतना रिप्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कोई की बात तो बाद में बताएंगे, अभी इसी में बैलेंस शीट नहीं मैं समझ रहे हो आप मैं क्या बोलूं कि गुडविल जब कंपनीज निकालती है तो गुडविल मतलब ये निकालने के बाद इट्स एक्चुअली देखा जाए तो ये एग्जैगरेटेड नहीं हो गया 3, जैसे हम नंबर ऑफ इयर्स मल्टीप्लाई करते हैं ज्यादा। हम ज्यादा नहीं बताते गुडविल। ये सिया बताएगी, हम क्योंकि हम पिछले क्लास में बताए थे। सिया बताओ कि नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ परचेज ईयर? सर नंबर ऑफ परचेज ईयर्स का मतलब कि आगे 3 साल और लग जाएंगे, तो मतलब कि 3 साल और लग जाएंगे इतना प्रॉफिट कमाने में जितना भी कर रहा है। लग नहीं जाएंगे, इसमें टेक्निकल वर्ड है। लग गए हैं 3 साल इतना गुडविल कमाने के लिए। नहीं वो भी करेक्ट नहीं है, दोनों ही गलत है। ठीक है देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए रियल क्या होता है। अब हम सीख रहे हैं, इससे पहले जो चैप्टर सीखे थे, हड़बड़ में इसीलिए नहीं होता है, इससे पहले जो हम लोग चैप्टर सीखे थे वो एक अलग चीज था। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने सुना होगा रिवैल्यूएशन अभी सिखाएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखिए बेसिकली होता क्या है, कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपने इससे पहले भी क्वेश्चन बनाया है
तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, थोड़ा सा समझो, आराम से समझो, काम की चीज बता रहा हूं कि जैसे देखिए तारा और जारा पार्टनर है, 3-2-1 में बांट रहे हैं, ठीक है। दे डिसाइडेड टू टेक दारा 1/4 शेयर। तो ये क्या बोलेगा कि भाई आप लोग जितना, इस 1/4 आने के बाद भी तो एक रेशियो निकलेगी ना। जैसे इसमें रियलिटी क्या होगा, पूरा रियलिटी ये हो गया कि 1/4 आ जाएगा कौन, दारा आएगा ना, दारा बचेंगे कितने, 3/4 बचेंगे ना सिया। अब जो 3/4 बचा हुआ है उसमें ये कितना लेगा, 3/6। जो 3/4 बचा हुआ है उसमें कितना लेगा, 2/6। जो 3/4 बचा हुआ है उसमें कितना लेगा, 1/6। तो ये कितने हो जाएंगे, 9/24, 6/24, 3/20, और 1/4 के लिए ये आ रहा है, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, पता है ना 6 से क्यों किया, ये तो पिछले चैप्टर में था, ये पढ़ाए है कि नहीं, 6 से क्यों करेंगे, ये तो डिनोमिनेटर को सेम करना है ना। अच्छा अभी नहीं पढ़ाए हैं, रेशियो बनाने के लिए बेटा डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, शायद नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है, अभी आगे आएगा आप लोगों का। तो ये क्या आएगा, 9, 6, 3 और 6। तो नॉर्मली जो है समझने की बात ये है, ये बोलेगा भैया तुम जितना दिए हो 6 हिस्से, तो मेरे हिस्से के लिए भी हम भी उतना ही पैसा लाएंगे ना, हम ज्यादा क्यों ले, क्यों ज्यादा पैसा लाएं या कम क्यों लाएं। लेकिन जो पुराने पार्टनर बोलेंगे कि देखिए हमारे यहाँ जैसे ही आप इंटर करोगे, जैसे ही आपकी एंट्री मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होगी, वैसे ही मेरे पास पुराने कस्टमर है जिससे कि आप अर्न करने लगोगे, समझ रहे हैं ना आपकी। हाँ, तो इसका इम्पैक्ट अगले 2 साल तक रहेगा, ये जो पुराना हम लोगों ने मेहनत किया है उसका इम्पैक्ट अगले 2 साल तक रहेगा, तो उतना पैसा तो आपको फ्री में मिल जाएगा, तो उसके पैसे आप हमें दो। ऑन एवरेज देखिए हम ऑन एवरेज इतना कमाते हैं, ठीक है, और ये दो इतने पैसे तो आप मुफ्त में कमा लो, क्योंकि हमारा पुराना बिजनेस है। तो आप जितने के लिए आ रहे हो, शायद 1/4 के लिए आ रहे हो, तो 1/4 इसमें जो भी कैलकुलेट करके आएगा उतना पैसा आप हमें एक्स्ट्रा दो, वो गुडविल का पैसा वो आप फ्री में कमा लो। तो अगले 2 साल में जो आप कमाओगे फ्री में, उसका पैसा हमें चाहिए, क्योंकि वो हमारे मेहनत का पैसा। ये होता है नंबर ऑफ परचेज। अभी भी एग्जैक्टली बात समझ में आई या नहीं आ पाई? हाँ सर, मेरे को लॉजिक समझ में आ गया क्या है। हाँ, फिर डिटेल में बता देंगे। होता है देखिए, गड़बड़ इसीलिए हो जाता है क्लास में, एक बच्चा समझते रहता है ना तो उसको बोर लगता है, और एक नहीं, तो कोशिश करना है कि दोनों एक साथ क्लास करें, नहीं तो फिर वो मैंने टीचर को लगता है कि भाई एक को समझ में आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है। कर देखिए फटाफट देखिए, यहाँ 1 लाख इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 10,000। तो ये 1 लाख का प्रॉफिट जो है ना वो सही प्रॉफिट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो 10,000 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ देखिए माइनस करेंगे ना। 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, तो लॉस को चार्ज करने के बाद 110 है। इसका मतलब क्या है कि रियल में 130 है, और 85,000 इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम, तो 5,000 को माइनस कर देंगे यानी 80,000। तो हमने सबसे पहले सही प्रॉफिट निकाला, सही प्रॉफिट निकालने के बाद 3 से डिवाइड किया क्योंकि 3 साल है, 1 लाख आ गए। और नंबर, अरे बाबा बड़ी टाइम बर्बाद हो गई। और नंबर ऑफ परचेज ईयर के लिए क्या करेंगे, गिवन है हमारा 2 है, तो 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लाख की गुडविल हो गई। हो गई क्लियर बात, ये समझ में आया? हाँ जी सर, क्लियर है एकदम। हाँ एकदम क्लियर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो सियाब तुम भी देखो, उसका ध्यान नहीं लग रहा हो।
ये 5 करा दिया था तो मम्मी को करा देना, ये आप देख लीजिएगा, ये आसान है। ये कर लिए थे ना सिया, 5 नंबर करा दिया था। हाँ अब आप आगे करवा दीजिए, सम तो हाँ। कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी है, हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आना। ठीक है। 6 नंबर हो गया था, सिया हुआ था या नहीं हुआ? हाँ सर, मतलब ये सारे तो आते ही है। हाँ तो ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सेवन नंबर देखो, 7 नंबर एक देख लेते हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली नहीं हुआ। क्लियर है? स्टार्ट करें सिया। सर ये तो आते हैं 7 नंबर हो गया है, सर, मैंने बैक क्वेश्चंस में बना लिया है सर। ठीक है। बना लियो तो 2-3 मैं बना लिए। तो आगे बढ़ जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बनाने आना चाहिए। और वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, तो ये स्टार्ट कर देते हैं, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा और मम्मी का भी स्टार्ट हो जाएगा। वेटेड एवरेज के क्वेश्चन किए हो क्या? नहीं सर, इसके नहीं करे, मैंने इधर तक ही ठीक करे ठीक थे। ठीक ठीक। अब फिर से एक बार आज देख, कर लेंगे। वेटेड एवरेज निकालना जानती हो? हाँ सर। ठीक है, तो मम्मी को थोड़ा सा बता लेने दो, तुम ही बताओ। आज सिया समझा देगी ना वेटेड है। नहीं तो क्वेश्चन तो अभी वही बनेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी मैंने आपको बोला ना कि एवरेज प्रॉफिट गुडविल निकालने का क्या तरीका होता है। गुडविल निकालने के तरीके होते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ परचेज ईयर, परचेज ईयर। या ईयर परचेज भी लोग बोलते हैं। ये क्वेश्चन में है, याद कर लेना। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने के भी 2 तरीके होते हैं, या को मैंने बता दिया था। एक होता है एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपने निकाला, उसको कहते हैं सिंपल एवरेज मेथड, जो अभी आपने सीखा। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ये आप सीख चुके हैं ना। दूसरा होता है वेटेड, वेटेड एवरेज मेथड का क्या फॉर्मूला होता है सिया, बताओ। सर वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है कि टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। फिर से बोलो, क्या बोल रही हो? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेटेड टोटल ऑफ वेटेड टोटल ऑफ वेट्स। टोटल प्रोडक्ट बताया होगा ना, अपॉन टोटल वेट। किताब में पता नहीं क्या मतलब सर, इसमें बुक में टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट वाला है। ठीक है, वही वह प्रोडक्ट उसको बोलते हैं, हम समझ रहे थे, तुम किताब से बोल रही होगी। अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड का यूज कब होता है, बताओ सिया, कहां पर यूज होता है इस प्रॉफिट का? जब हमारे पास जो प्रॉफिट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जैसे कि 2016 ठीक है जब ठीक है, एंड हुआ हमारे। मम्मी उतना समझती है, तुम असेंडिंग डिसेंडिंग बोलो ना। ठीक बोल रही हो, बताओ। जैसे हमारे प्रॉफिट 7,000, 9,000, 15,000, 20,000, तो हम देख रहे हैं कि ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है कि हमारा प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे हैं? क्लियर हो रही है बात? जब कभी भी प्रॉफिट हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हो, बढ़ते हुए क्रम में हो, या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, जैसे मान लो प्रॉफिट 18 है, 10 है, 7 है, 3 है, तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉफिट हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉफिट हो, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। समझ गए बात को? मम्मी है कि मम्मा नहीं? लो, हाँ सिया समझ गई। तो बोलो ना, अग्री करो, आपसे पूछ रहे हैं।
अच्छा अच्छा, मेरे को लगा तेरे से पूछ रहा है। नहीं मैंने पढ़ चुका है। वो पढ़ चुकी है। तो अब जैसे हमें इसका एक ईयर दे दीजिए, कोई ईयर दे दीजिए, कोई भी, मान लीजिए ये क्या है 2000, ये मान लीजिए 2007 है, 2008 है, 2009 है, 2000, 4 साल के प्रॉफिट। तो देखिए हम कैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले ईयर लिखेंगे। ईयर एक बार देखो, ईयर क्या है 2007, 2008, 2009, 2000। उसके बाद प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट क्या है 7000, 9000, 15000 और 20,000। ओके, उसके बाद वेट लेंगे। प्रॉफिट में भी एक बात समझनी है, अभी जैसे कुछ एबनॉर्मल आइटम थे तो उसको पहले एडजस्ट करके गुडविल को निकालने के लिए जिस प्रॉफिट को हम यूज करते हैं यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको लेंगे। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब समझ रहे हैं ना, अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन होगा तो उसको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट हाँ हाँ आएंगे उसको लेंगे। अच्छा, वेट फिक्स है कि 1 2 3 4, अगर आगे रहता तो 5 लेते। कुछ क्वेश्चंस में गिवन होते हैं कि वेट इतना लेना है, वो 1 2 ही रहते हैं, कोई दूसरा नहीं रहता है। लेकिन अगर नहीं भी गिवन हो तो 1 2 3 4 ही लेंगे, ठीक है, मतलब सीक्वेंस में लेंगे 1 2 3 4। अब ये क्या होगा 7 इंटू 7000, 9 2 18, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये क्या होता है प्रॉफिट इंटू वेट, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 45,000, 80,000। अब हम क्या करते हैं फॉर्मूले पे बिठाते हैं टोटल प्रोडक्ट, मतलब इसको प्लस कीजिए, सिया प्लस करो, ये कितना हो रहा है, कैलकुलेटर से करो, टोटल प्रोडक्ट कितने हो रहे हैं। 7,000, 18,000, 14, सही, लास्ट में 80 है ना, हाँ 80। तो ये 1845 हमारा 7 8 15 15 5 20 0 2 2 और ये 15 15 1,50,000 हो गया। 1,50,000 और इतने कितने हो, 4 3 7 2 8, इधर प्लस कीजिए, वेट वेट को प्लस कीजिए, 10 हो गए। तो 10 हो गए। तो ये फॉर्मूले में बिठा देंगे टोटल प्रोडक्ट। हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना है 150,000, और वेट कितना है 10, तो कितना होगा बताओ, बताइए 15,000। 15,000। तो ये एवरेज निकला। अगर सिंपल है तो सिंपल का भी तरीका है, वेटेड है तो वेटेड का भी तरीका है। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, सिया बता सकते हो कि ऐसा क्यों करते हैं। सर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। नहीं पता तो चलो नया भेजते हैं, क्योंकि ये टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, कट हो जाएगा, तो नया भेज देते हैं, फिर बताते हैं। तब तक सोचो क्यों करते हैं। क्वेश्चन हमारी अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है। उसके होने का चांसेस ज्यादा है ना, मतलब 4 साल हर बार बढ़ रहा है, कंफर्म है कि बढ़ेगा ही, कंफर्म है कि बढ़ेगा ही, तो 20,000 आने का ज्यादा, इसके आसपास आने का ज्यादा चांस है ना, तो इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है। चलिए हम देखते हैं।